बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक न्यू लेक्चर के साथ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आपके साथ फ़खरुल्लाह, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। आज हम यूनिट नंबर 4 के फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 18 करेंगे। इसमें हम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम यही प्रूफ करेंगे कि हमारे पास क्या है, रूट्स और कोफिशिएंट्स के दरमियान क्या रिलेशन है। उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज के एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 का पार्ट 1 करेंगे और एग्जांपल नंबर 2 और 3 करेंगे। तो सबसे पहले आप रिलेशन देखें। इस रिलेशन में हमारे पास जो है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमने फाइंड करना है। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट, अल्फा की वैल्यू हम जानते हैं, यहाँ पे दो रूट्स आते हैं जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो दोनों रूट्स को हमने लेट कर लिया अल्फा और बीटा। अब इन दोनों का ही हम सम फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा में हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, इस वैल्यू को दूसरी वैल्यू यानी बीटा वाली वैल्यू में ऐड कर देंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a के बराबर आ जाएगा। तो 2a एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वैल्यू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac और नेक्स्ट माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। अब स्क्वायर रूट वाली दोनों वैल्यूज प्लस माइनस के साथ आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल, और b को ऐड करेंगे माइनस 2b ओवर 2a। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और माइनस b ओवर a, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा। इसको बोला जाता है सम ऑफ रूट्स। यानी अगर दो रूट्स को ऐड करें तो वो किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विद अ माइनस। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो दोनों रूट्स हमारे पास एक प्लस में और एक माइनस में है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है, हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, ओवर 2a ब्रैकेट क्लोज। तो फार्मूला ये होगा कि a माइनस बी हो और a प्लस बी हो, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाता है। ऊपर एक दफा प्लस में था, एक दफा माइनस में था, तो हमने क्या कर दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दिया, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 2a आ गया। अब ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac आ जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और बी स्क्वायर के से कैंसिल हो जाएगा और 4ac ओवर 4a स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा और c ओवर a, ये जो c ओवर a है ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ रूट्स जो है, यानी जो रूट्स हमारे पास आंसर्स निकलते हैं एक इक्वेशन के, वो कोफिशिएंट ऑफ b डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी माइनस b ओवर a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c ओवर a के बराबर होता है। तो ये हमारे पास यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब हमारे पास फार्मूलाएं हैं इस एक्सरसाइज 4.6 के, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाएं हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा है। इसको आप एक्सरसाइज के पेज के ऊपर ही लिख लें, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर। और अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है स्क्वायर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो बुक के ऊपर ही, एक्सरसाइज के ऊपर ही आप लिख दें, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है पूरी एक्सरसाइज के लिए। तो एक्सरसाइज के पेज, जो जिस एक्सरसाइज पे पेज है, उसी जिस एक्सरसाइज पे स्टार्ट हो रहा है, जिस पेज से एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, उसी पे आप लिख दें। तो सबसे पहले इनके प्रूफ्स कर लेते हैं, और हमने इनको डायरेक्टली यूज करना है कि फार्मूलाज का फायदा ये होता है कि डायरेक्टली आप उसको यूज करते हैं तो उससे कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं, और अगर आप इसकी प्रूफ करके फिर उसको यूज करेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हम प्रूफ करने लगे हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो है ये बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये कंप्लीट फार्मूला है स्क्वायर का। तो अब इसमें से जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको जो है इस तरफ ले आएंगे, अल्फा
अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इन फार्मूलाज का मकसद ये है कि जो गिवन वैल्यू है उसको सम और प्रोडक्ट में हम चेंज कर सकें, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का हम सम और प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, उस लिहाज से हम चेंज करने के लिए इन फार्मूलाज का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट प्रूफ देखें, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है ये बराबर है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास प्रूफ नंबर 2 है। इसको देखेंगे, सबसे पहले हम फार्मूला जानते हैं अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब का फार्मूला जानते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब का फार्मूला बराबर होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से 3 अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा कॉमन ले लिया हमने, और अंदर क्या रह जाएगा, अल्फा प्लस बीटा रह जाएगा। अब ये जो 3 अल्फा बीटा है इसको बराबर से इस तरफ मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला क्या बन जाएगा, जो हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। तो उसके बाद देखें, ये हमारे पास दो फार्मूला का प्रूफ हमने कर लिया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब देखें थर्ड प्रूफ, देखें थर्ड प्रूफ हमारे पास है अल्फा 4 प्लस बीटा 4 का फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये फार्मूला जो है हमारे पास क्या मकसद होता है कि कन्वर्ट गिवन वैल्यूज इनटू सम और प्रोडक्ट। देखें अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आप वैल्यूज देखें तो कुछ वैल्यूज दी हुई है और राइट हैंड साइड में उनको सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया हुआ है। तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 इसको लिख सकते हैं, ये फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर और माइनस अल्फा 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास जो है एक्चुअली फार्मूला है। अब हम जो है इसको फार्मूला करेंगे ना, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 को लिखा जा सकता है अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड कर देंगे कंप्लीट फार्मूला बनाने के लिए। 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड कर देंगे और 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो प्लस वाली वैल्यू है ये एक फार्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी जो अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये एक फार्मूला लिखा हुआ है और फार्मूला को हमने क्लोज कर दिया। अब जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने जो फर्स्ट फार्मूला में प्रूफ की है वो वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, वो है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और होल स्क्वायर वैसे के वैसे रहेगा और माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर। ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा थर्ड फार्मूला का, यानी अल्फा 4 प्लस बीटा 4 जो है ये इस फार्मूला के बराबर है। अब फार्मूला नंबर 4 देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अल्फा माइनस बीटा का प्रूफ है और अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल हमने प्रूफ करना है, ये प्रूफ हमने करना है, इसका ना हम स्क्वायर भी ले लेते हैं और स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं। हमने इसको प्रूफ करना है स्क्वायर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा के इक्वल हमने प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा लेफ्ट हैंड साइड है इसका स्क्वायर भी ले लेंगे और स्क्वायर रूट भी ले लेंगे। किसी एक वैल्यू का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है तो हमें एडिशन भी करनी पड़ेगी और एज वेल एज सब्ट्रैक्शन भी। तो ये इसी तरह ही है कि स्क्वायर भी ले लिया और स्क्वायर रूट भी ले लिया। तो इसका स्क्वायर ले लिया और स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर खोलेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और होल स्क्वायर रूट। फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो कि हमने फार्मूला नंबर 1 में पढ़ी है वो वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फार्मूला हो गया, और माइनस 2 अल्फा बीटा ऑलरेडी मौजूद था होल स्क्वायर रूट। तो ये दोनों माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा ऐड होके माइनस 4 अल्फा बीटा हो जाएंगे और इस तरह हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन जाएगा स्क्वायर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा
तो ये हमारे पास है। अब देखें एग्जांपल, देखें एग्जांपल का पार्ट 1 हम करेंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3 एज एन असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, फार्मूला की मदद से आप इसको प्रूफ करेंगे। तो इसमें हमने एक इफ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द फाइंड द वैल्यूज, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहले हम सबसे पहले तो हमारे पास गिवन है, इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अब ये लिखा हुआ है कि सिंस अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं और वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहां पे हमारे पास जो है हम क्या करेंगे कि सम निकालेंगे। हमने सम का फार्मूला पढ़ा है। सम क्या है? सम का फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी ओवर ए के। तो बी और ए की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी हमारे पास तो ये ओरिजिनली इक्वेशन ही है, तो माइनस बी ओवर ए ही लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स आ जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे, अल्फा डॉट बीटा, ये सी ओवर ए होता है, और ये एज इट इज रहेगा। इसे क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, तो इसीलिए ये जो रिलेशन है एज इट इज जैसा हमने फार्मूला पढ़ा है वैसे रहेगा। अब पार्ट 1 में हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो फार्मूला हम जानते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इस चीज के बराबर होता है। तो ये फार्मूला यहां पे पुट कर देंगे। ये फार्मूला इसलिए हम कर रहे हैं कि ताकि हम जो गिवन वैल्यूज हैं उनको सम और प्रोडक्ट में चेंज कर सकें। तो इसकी जगह जब वैल्यू लिखेंगे तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमने निकाली है माइनस बी ओवर ए, ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? सी ओवर ए है। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, और 2c ओवर ए आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ए स्क्वायर आ जाएगा, और एलसीएम की वजह से हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल हम इस तरह करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, लेट अल्फा बी द वन रूट। अब अल्फा बीटा गैमा कुछ भी आप लेट कर सकते हैं रूट को, और जो है देन अदर विल बी, अदर जो हम लिख रहे हैं वो क्वेश्चन के मुताबिक लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? अल्फा स्क्वायर होगा, इसलिए हमने दूसरा अल्फा स्क्वायर सपोज किया। अगर आप बीटा सपोज करेंगे दूसरा बीटा स्क्वायर होगा। तो अब इनका सम निकालना है। सम का फार्मूला क्या होता है? माइनस बी ओवर ए। दो रूट्स ये वाले हैं, अल्फा और अल्फा स्क्वायर, जो हमने शुरू से, यानी एक तो उनमें से अल्फा था और एक हमारे पास क्या था? अल्फा स्क्वायर था। तो क्वेश्चन में ये बात लिखी हुई थी, इस वजह से हमने अल्फा और अल्फा स्क्वायर हमने रूट्स इसके लिए हैं। तो एक रूट जो है वो दूसरे का स्क्वायर था। अब हमने अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बी ओवर ए हो गया। सिमिलरली ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, और अल्फा डॉट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी ओवर ए, यानी अल्फा क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी ओवर ए के बराबर आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब हमने कोशिश ये करनी है कि ये जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और 2, इसमें से अल्फा को एलिमिनेट करना है, यानी अल्फा को यहाँ से ख़त्म कर देना है। तो अल्फा को ख़त्म करने के कई तरीके होते हैं, वैसे एक वैल्यू से निकाल के, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, लेकिन यहाँ पे हम जो तरीका अप्लाई करेंगे वो है बाय फार्मूला, क्योंकि इसके अलावा कोई तरीका यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, दोनों साइड क्यूब ले लेंगे, माइनस बी ओवर ए का भी क्यूब ले लेंगे, इक्वेशन 1 का क्यूब लेंगे बोथ साइड पे। तो ये आ जाएगा, इस पे फार्मूला लगा देंगे, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये फार्मूला लगा देंगे, इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब। फार्मूला ये था कि अल्फा प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब हो तो ये बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला हमारे पास था जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब अल्फा क्यूब की वैल्यू हम जानते हैं, इसको यानी कि सेट करेंगे, अल्फा क्यूब का स्क्वायर कर देंगे, और इस तरह ये भी अल्फा क्यूब हो जाएगा, और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माई बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा। तो बी क्यूब ओवर ए क्यूब आ जाएगा।
अब अल्फा क्यूब की वैल्यू सी ओवर ए पुट कर दी, यहाँ पे भी सी ओवर ए का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस यहाँ भी सी ओवर ए, और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर यानी सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या थी माइनस बी ओवर ए, वो वैल्यू भी हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब। अब उसके बाद जो है हमारे पास सी ओवर ए, और जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 3bc ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा ओवर ए स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू जो है माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब, ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी। और ये हमारे पास जो है इस तरह हमारे पास ये वाली वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब से, क्योंकि डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी पावर ए क्यूब है, तो ए क्यूब से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ ए स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ ए बच जाएगा, और यहाँ 3abc आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस बी क्यूब आ जाएगा। तो अब जो बराबर से उधर वाली वैल्यू बी क्यूब है, इसको भी आंसर, बस ये आंसर लिख दें, ये काफ़ी है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 देखें, एग्जांपल नंबर 3 देखें, ठीक है। तो ये हमारे पास पेज नंबर 163 पे अल्फा बीटा रूट्स है इस इक्वेशन के, हमने एक इक्वेशन ढूंढनी है जिसके रूट्स इन रूट्स का क्या हो, डबल हो। तो लेट कर लेंगे अल्फा बीटा आर द रूट्स, बल्कि ये गिवन है कि अल्फा बीटा जो है हमारे पास क्या है, सिंस अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसके रूट्स हैं, ये हमें गिवन है। तो हम जो है इसमें से सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी ओवर ए, और ये अल्फा डॉट बीटा जो है ये क्या हो जाएगा, सी ओवर ए हो जाएगा। अब हमारे पास जो है ये वैल्यूज निकालने के बाद हमने इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें एस और पी की, क्योंकि इक्वेशन का फार्मूला होता है वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, यानी उसमें सम और प्रोडक्ट यूज होता है। तो हम जो रूट्स हैं वो हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि वो क्या होना चाहिए, पहले वाले रूट्स के डबल होने चाहिए, उस रूट्स की इक्वेशन बनानी है। तो इन दोनों का सम फाइंड करेंगे, रूट्स क्या हो जाएंगे 2 अल्फा और 2 बीटा हो जाएंगे, इन दोनों का सम करेंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे माइनस बी ओवर ए, और ये आ जाएगा माइनस 2b ओवर ए, ये हमारे पास सम आ जाएगा। इस तरह प्रोडक्ट फाइंड करेंगे जिसको p से डिनोट किया जाता है, यानी ये जो दो वैल्यूज हैं 2 अल्फा और 2 बीटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये वैल्यूज जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये 4 अल्फा बीटा हो जाएंगे, और अल्फा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए पुट कर देंगे 4c ओवर ए, ये हमारे पास। अब इक्वेशन का फार्मूला जो है वो हमारे पास लिखेंगे, और उसमें s और p की जगह इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर में a है तो a से मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन को जो है s और p की वैल्यू लिख के इसमें पुट करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा जो 4th चैप्टर के जितने भी लेक्चर्स हैं उनके जो लिंक्स हैं वो इसी डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। तो सारे के सारे लिंक्स, यानी पिछले जो 17 लेक्चर्स के लिंक्स हैं वो इसी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अगर आपको तरतीब से लेक्चर्स चाहिए हो तो आप उन लिंक्स को क्लिक करके तरतीब से ले सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।